मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो का शीर्षक है बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यद्यपि यह वीडियो आपके समक्ष सितंबर महीने में ही मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, किंतु काफ़ी सोच विचार के बाद अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा सुनें तथा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन करें तथा घंटी बजा दें। भगवत गीता के अनुसार जो अज्ञानी हैं वे आसुरी स्वभाव के होते हैं तथा ज्ञान के वास्तविक स्वरूप से चिढ़ते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहृत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। जाहिर सी बात है, ज्ञानी और विद्वान डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कुछ तथाकथित स्वनामचीन यूट्यूबर और सोशल मीडिया पैनलिस्ट द्वारा की जा रही निंदा स्वाभाविक ही लगती है। इसका जो भी कारण हो मुझे पता नहीं। हो सकता है कि छद्म सनातन लाभी उनको विधर्मी मानती हो, या इस देश के अन्य बहुत से कारकों यथा सामाजिक फैक्टर इत्यादि हों। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पर बहुत सस्ता और घटिया आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने बौद्धिक संपदा की चोरी की। वह चोर थे। कोई जदुनाथ गुप्ता थे। उनकी थीसिस के कतिपय अंश उन्होंने अपनी एक किताब में अपने मौलिक विचार के रूप में छपवाया। इस बात का कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता है, और यह तो अक्सर होता ही रहा है कि महान व्यक्तियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। आरोप लगाया जाता है कि आदि शंकर ने अद्वैत दर्शन का सिद्धांत नागार्जुन से चोरी किया था। शेक्सपियर ने कई लोगों की पुस्तकें अपने नाम से छपवा ली थी तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अपनी मित्र की किताब चुराकर प्रिप्रवास महाकाव्य नाम से अपने नाम से छपवा लिया था। विज्ञान के क्षेत्र में भी इस तरह की लफाजी वाली बातें हैं। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पर यह आरोप लगाया जाता है कि अपने लैब असिस्टेंट द्वारा खोजी गई दवा को अपने नाम से पेंसिलिन नाम रखकर पेटेंट करवा लिया, आदि आदि। ऐसे चुगलखोरों को गोस्वामी जी ने भली भांति वर्णित किया है। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। आगे फिर वह कहते हैं, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 1.5 दर्जन पुस्तकें लिखी हैं तथा जिस किताब में थीसिस के अंश की नकल का आरोप चुगलखोरों द्वारा लगाया जाता है, उसमें कुल 19 अध्याय हैं। आरोप लगाया जाता है कि एक अध्याय का एक थोड़ा सा अंश जदुनाथ गुप्ता के थीसिस से चुरा लिया गया था। पहला तो यह कि जदुनाथ गुप्ता की थीसिस को पढ़ने वाले किसी विद्वान द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है, तथा दूसरा यह कि जो राधाकृष्णन भारतीय दर्शन तथा रिलीजन एंड सोसाइटी पर 1.5 दर्जन मानक ग्रंथ लिखे तथा उनकी कृतियाँ मील का पत्थर मानी जाती हैं, उनको थोड़ा सा अंश चुराकर अपने एक अध्याय की कुछ पंक्तियों को लिखने से क्या कुछ मिला होगा। जदुनाथ गुप्ता यदि इतना ही विद्वान थे तो उन्होंने अपनी कोई पुस्तक क्यों नहीं लिखी। एक अच्छा लेखक व दार्शनिक होने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, अपितु ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वह तो था नहीं। उन्होंने सोचा किसी प्रसिद्ध विद्वान के ऊपर आरोप लगाकर नाम कमा लिया जाए। ऐसा ही हुआ होगा। अब डॉक्टर राधाकृष्णन पर वार्ता कर ली जाए। जिन यूट्यूबरों ने राधाकृष्णन के ऊपर आरोपों की चर्चा की है, उन्होंने उनके राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति तथा सोवियत यूनियन में राजदूत बनने की ही चर्चा ज़्यादा की है। मैं उस पक्ष पर बिल्कुल बात नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब भारत के नामचीन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और वाइस चांसलर रहे। उसको हम इसलिए छोड़ देते हैं कि जो नेता उनको राजदूत
उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बना सकते हैं, वह प्रोफेसर और वाइस चांसलर तो पक्का बनवा दिए होंगे। मैं निंदकों की बात ही मान लेता हूँ, किंतु वह नेता, जिस नेता की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, आप शायद समझ गए होंगे। मानचेस्टर में व्याख्यान के लिए कैसे बुलवा लिया था, ऑक्सफोर्ड में प्राध्यापक कैसे बनवा दिया था, वह भी भारत की आज़ादी के पहले। 1946 में यूनेस्को में कैसे भारतीय प्रतिनिधि बन गया। भारत रत्न तो भारत के नेता ने ही दे दिया। ऑर्डर ऑफ एजेटिक ईगल ऑफ और टेम्पल्टन पुरस्कार कैसे मिल गया। 1931 में नाइटहुड का अवार्ड मिला। ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया। पोर ली मेरिट अवार्ड मिला। 16 बार साहित्य में तथा 11 बार शांति में नोबेल के लिए नामित हुए। ये समस्त पुरस्कार भारत के नहीं हैं और इनमें से अनेक भारत की आज़ादी के पहले प्राप्त हुआ था। जो सोशल मीडिया पैनलिस्ट इस बात को फैला रहे हैं, वह कोई भारत और भारतीयता का भला नहीं कर रहे हैं। भारत की ख्याति और नाम न तो पाखंड और तंत्र मंत्र के कारण है और न ही चंद धन्ना सेठों के कारण है, अपितु भारत का नाम और शोहरत हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और उपनिषदों से दुनिया भर में फैला है, उनके ज्ञान के कारण है। राधा कृष्णन ने भारत भारतीयता तथा भारत के ज्ञान विज्ञान को प्रसारित किया तथा बढ़ाया। भारत के समाचार पत्र तथा रेडियो और टीवी चैनल तो इस देश को पुनः पाखंड और तंत्र मंत्र के मगड़ जाल में ऐसा फंसा रहे हैं कि देश को भगवान ही बचाएं। क्या ऐसा तो नहीं है कि कारपोरेट और पूंजीवादी व्यवस्था राधा कृष्णन को सोवियत और कम्युनिस्ट एजेंट मानकर देश के एकमात्र विद्वान राष्ट्रपति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मैं देश के लोगों के समक्ष उपनिषद के एक श्लोक को प्रस्तुत कर रहा हूँ। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशति गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु वा युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। आप भारत के लोग धैर्य रखें तथा सत्य और न्याय के पथ से विचलित न हों। कबीर का दोहा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय, से स्वच्छ होने के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन तो जीवित नहीं हैं। हम जैसे लोग हैं जो वास्तविक तथ्यों को आपके बीच लाते रहें। एक विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उस पर वीडियो तो कब बनाऊंगा पता नहीं। बस इतना कह सकता हूँ, इतना ही चर्चा कर देता हूँ कि ये समाचार पत्र तथा टीवी चैनल इतना बेशर्म हो गए हैं कि 40-50 करोड़ बेरोजगारों की भीड़ उन्हें दिखाई नहीं देती और 100-150 कलेक्टरी पास करने वाले दिखाई देते हैं, जिनकी चरण वंदना करने में लग जाते हैं तथा चारण गायन करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को ज्वाइन करें तथा घंटी बजा दें। मेरे इस चैनल को प्रोत्साहन दें, समर्थन करें, मेरी सहायता करें ताकि हम भारत भारतीयता सनातन के सही स्वरूप को आपके समक्ष ला सकें। अपने परिचित, यार, दोस्त, संपर्की तथा रिश्तेदारों से भी वीडियो व चैनल को सब्सक्राइब करावें। धन्यवाद।